नमस्कार, टेक्निया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं हंसिका तिवारी। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधा संवाद करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए आवेदन 4 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 14 जनवरी 2026 तय की गई है। कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, माता पिता और शिक्षक MyGov पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन 10 फरवरी 2026 को होगा। भारत में 200 देशों के 72,000 से ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं। सरकार ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि देश की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है, जो अब तक का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व है। वहीं सरकार ने विश्व स्तरीय संस्थान योजना के तहत 8 सार्वजनिक संस्थानों के लिए 6,198 करोड़ से अधिक रुपए मंजूर किए हैं। भारत में पहली बार उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की भाषाई क्षमता बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की जा रही है। अब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD छात्र अपनी मातृभाषा के अलावा एक और भारतीय भाषा सीख सकेंगे। यह कार्यक्रम भारतीय भाषा समिति और UGC की पहल है। इसके तहत कॉलेज में छात्रों को 22 भारतीय भाषाओं में से 3 विकल्प मिलेंगे, जिसमें छात्र अपनी पसंद की एक अतिरिक्त भाषा चुनेंगे। यह कोर्स 3 स्तरों बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस में उपलब्ध होगा। कोर्स में ऑनलाइन मोड में कोई भी जुड़ सकेगा। इसके लिए एक नेशनल भाषा पोर्टल और ऐप भी विकसित किया जाएगा। सोमवार को दिल्ली के अष्टवक्र इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस एंड रिसर्च ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस रखी गई। कार्यक्रम में दिव्यांग अधिकारों, समावेशी शिक्षा और संवेदनशीलता पर जोर दिया गया। इस दौरान अष्टवक्र इंस्टीट्यूट के विशेष छात्रों ने वंदे मातरम की विशेष प्रस्तुति दी। साथ ही कार्यक्रम में TLM प्रदर्शनी और कविता प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। दिल्ली के स्कूलों में छात्रों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में गहन जानकारी दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए दिल्ली AI ग्राउंड अभियान शुरू किया है। यह कार्यक्रम दिसंबर से मार्च तक चलेगा। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में AI जागरूकता, समस्या समाधान और कौशल भविष्य की तकनीकी क्षमताएं विकसित करना है। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रमुखों को इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह पहल शिक्षा विभाग के नीव प्रोग्राम के तहत संचालित होगी, जिसमें शिक्षक छात्रों को मेंटर के रूप में सहयोग करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है। बोर्ड ने इस भर्ती के तहत ग्रुप A, B और C श्रेणी में कुल 124 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 22 दिसंबर 2025 तय की गई है। इन पदों में असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सुपरिटेंडेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट पद शामिल हैं। भर्ती अभियान के तहत कुछ पदों पर 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जबकि कई पदों के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य होगी। CUET UG 2026 के लिए आवेदन फॉर्म जल्द ही जारी होने वाले हैं। इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए खास अपडेट जारी किया है। NTA ने उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करने की सलाह दी है। इसमें आधार कार्ड, नाम, जन्म तिथि, पता, नवीनतम फोटो, UDID कार्ड और कैटेगरी प्रमाण पत्र शामिल हैं। वहीं NTA ने स्पष्ट किया है कि गलत या पुराने डॉक्यूमेंट्स की जानकारी अपलोड करने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड ने CAT 2025 परीक्षा की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है।
उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। कैट 2025 परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को 3 शिफ्ट में देश भर के 170 शहरों के 339 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा में 2.5 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। बिहार लोक सेवा आयोग ने एईडीओ भर्ती के लिए फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब 5 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 10 से 16 जनवरी 2026 के बीच होगा। इस भर्ती अभियान के तहत बीपीएससी एईडीओ के 935 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी आवश्यक है। आवेदक की आयु सीमा 21 से 37 वर्ष निर्धारित की गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी ग्रुप सी परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी परीक्षा 26 और 27 जुलाई को आयोजित कराई गई थी। परीक्षा में करीब 13.5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य वर्ग उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य हैं, जबकि आरक्षित वर्ग को 40% अंक हासिल करने होंगे। वहीं सीईटी का यह स्कोर कार्ड 3 वर्ष तक वैलिड माना जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया टीवी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।